और चलिए 8 की आवाज की शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। तो पहलवानों के प्रदर्शन के बाद अब एक्शन में खेल मंत्रालय आया है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को नोटिस जारी किया है और 72 घंटे में आरोपों पर जवाब की मांग की है। कुश्ती संघ अध्यक्ष पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं, तो ये एक्शन अब देखने को मिल रहा है। पहलवानों के प्रदर्शन के बाद एक्शन में खेल मंत्रालय आया है और कुश्ती संघ को नोटिस जारी किया गया है। 72 घंटे में जो आरोप लगे हैं उन पर जवाब की मांग की है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि कई बड़े पहलवानों के नाम इसमें शामिल हैं जिन्होंने अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और इसे लेकर जो तमाम पहलवान हैं वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी माना जा रहा है कि इन पहलवानों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि अब एक्शन में खेल मंत्रालय आ गया है और 72 घंटे में इन आरोपों पर जवाब की मांग की है। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अविनाश फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। अविनाश, पहलवानों का प्रदर्शन पहले देखने को मिला है, अब खेल मंत्रालय एक्टिव हो गया है, एक्शन में आ गया है, जवाब मांगा गया है, क्या जानकारी मिल रही है? और जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से जंतर मंतर में प्रदर्शन के दौरान विनेश फोगाट ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे फेडरेशन के ऊपर, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो मुख्य कोच और फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर। हालांकि इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सफाई साफ तौर पर दी थी और कहा था सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है, अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ होगा तो फांसी पर भी लटक जाऊंगा। इसके बाद खेल मंत्रालय ने तमाम सारे मामलों का संज्ञान लिया है, फेडरेशन को नोटिस जारी किया, जिनमें अगर बात करें तो अध्यक्ष और ब्रजभूषण शरण सिंह को जवाब देना होगा। 72 घंटे के अंदर ये जवाब देना होगा। खेल मंत्रालय ने अपने नोटिस में साफ तौर पर कहा है कि अगर 72 घंटे के अंदर उचित जवाब नहीं दिया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह और मुख्य कोच और फेडरेशन क्या जवाब देते हैं, क्योंकि आरोप काफी संगीन है और काफी गंभीर है। क्योंकि जिस तरीके से विनेश फोगाट ने कहा कि 20 ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, जिनमें अगर बात करें तो मुख्य कोच भी शामिल है सेक्सुअल हैरेसमेंट में और फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह भी शामिल है। हालांकि फेडरेशन के अध्यक्ष लगातार आरोपों को नकार रहे हैं, लेकिन अब जाहिर तौर से बात है खेल मंत्रालय अगर जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ होगा तो उसके बाद कोई सख्त आदेश देगा जांच का, और जांच में फिर जब रिपोर्ट आएगी जो दोषियों को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल अविनाश, अब देखने वाली बात है क्या जवाब फेडरेशन की तरफ से दिया जाता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, मुठभेड़ में गौ तस्कर को गोली लगी है। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से गौ तस्कर जख्मी हो गया है। मौके से कैंटर में लदे गौवंश भी बरामद हुए हैं। गदागंज थाना क्षेत्र के जोब नाला के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। पुलिस को देखकर ड्राइवर समेत 3 बदमाश मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने तुरंत घेराबंदी करके उनकी तलाश शुरू कर दी और रात में अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश तो भाग निकले, लेकिन एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो मौके पर पकड़ा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अस्पताल पहुंचाया है और उसकी गाड़ी से 28 गौवंशों को बरामद किया है। तो ये बड़ी सफलता भी पुलिस को मिली है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। कुछ व्यक्ति जो है संदिग्ध अवस्था में डलमऊ गदागंज बॉर्डर पे हैं। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर गदागंज और इंस्पेक्टर डलमऊ ने कॉम्बिंग करते हुए वहां पहुंचे तो वहां पर 3 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पार्टी को फायर किया। उस फायर में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिससे एक बदमाश को गोली लगी और 2 बदमाश मौके से फरार। मथुरा की बात करेंगे। मथुरा में ज्वेलरी की दुकानों में लगातार चोरी हो रही है। पिछले 4 दिनों में 2 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया। ताजा मामला कोतवाल इलाके के छत्ता बाजार की है, जहां घनी आबादी के बीच स्थित दुकान में घुसकर चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और वही मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये चोर ज्वेलरी की दुकान में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया और अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। लगातार मथुरा में चोरों के हौसले बुलंद होते चल रहे हैं और ज्वेलरी की दुकानों को विशेष तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। 4 दिनों में 2 चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं और इससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के सामने भी चुनौती है कि आखिरकार कैसे इन बदमाशों को पकड़ा जाए, लेकिन अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और अब इसी के आधार पर पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही है। और अब आपको दिखाते हैं रानीखेत के चौबटिया का वीडियो, जहां बर्फबारी हो रही है और बारिश की बूंदों की तरह यहां जमकर बर्फबारी हो रही है। चौबटिया में जहां साल की पहली बर्फबारी हो रही है तो वहीं निचले इलाकों में बारिश हो रही है।
ये तस्वीरें आप देखिए, रानीखेत की ये तस्वीरें हैं। रानीखेत का चौबटिया इलाका, जहां बर्फबारी की ये तस्वीरें सामने आई है। साल की पहली बर्फबारी इस इलाके में हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है तो वहीं निचले इलाकों में बारिश हो रही है। और एक तरफ तो जहां पर्यटक इस बर्फबारी से खुश हैं, तो वहीं किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि देखिए, इस बार देरी से बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में, लेकिन रानीखेत में साल की ये पहली बर्फबारी की तस्वीर अब आई है। और आप देख सकते हैं जमकर बर्फबारी रानीखेत के चौबटिया में हुई है, जिसकी पहली तस्वीर भी अब सामने आई है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।